बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी बहनों को तोहफा देने का प्लान कर लिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सभी अपनी बहनों को तोहफा देने वाले हैं। क्या वो तोहफा है, आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि त्योहारों के सीजन में अक्सर हमें यही चिंता जताती है कि हम त्योहार के सीजन में जहां हमें जाना है वहां हम सही समय पर पहुंच पाएं, और खासकर अगर रक्षाबंधन हो तो सभी बहनों को बस यही चिंता होती है कि समय पर अपने भाई को राखी बांध पाए और समय पर अपने भाई के घर जा पाए और अपने भाई के साथ बैठकर रक्षाबंधन मना पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। क्या कदम है, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है कि सभी बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर फ्री बस यात्रा दी जाएगी। जी हाँ, आप कहीं भी सफर कर सकती हैं उत्तर प्रदेश में, आपको फ्री बस यात्रा सीएम योगी की तरफ से दी जाएगी, यानी अपने भाई की तरफ से। यही तोहफा समझ लीजिए कि सीएम भाई आपको तोहफा देने वाले हैं। 27 अगस्त की रात से मुफ्त यात्रा शुरू होगी। 28 अगस्त की रात तक महिलाएं मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। खास बात यह है कि महिला यात्री के साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा दी जाएगी। जी हाँ, इस चीज की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर हम यात्रा में जाते हैं, यानी कि अपने भाई के घर में जा रही हूँ, तो मुझे किसी को साथ भी लेकर जाना है तो उसके पैसे लगेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने भाई के घर जा रही हैं रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन बनाने, तो आपके साथ के लिए एक जो यात्री जाएगा उसके लिए भी मुफ्त यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए दी है। खास बात यह है कि रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार का यही मकसद है कि खुद भाई के तौर पर अपनी बहनों को तोहफा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी बहनों को, सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को ये तोहफा दिया जा रहा है ताकि आप किसी भी बिना चिंता के, बिना टेंशन के आप रक्षाबंधन अपने भाइयों के साथ बना पाए। आपको बताएं कि इस सुविधा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की बसों में लागू होगी। यानी रक्षाबंधन पर अगर कोई महिला अपने भाई को राखी बांधने के लिए दूसरे शहर या जिले जाना चाहती है तो उसे इस विशेष अवधि में बस किराए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको सुविधा सरकार दे रही है। सरकार की ओर से त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई है। क्या है, आपको बताते हैं। सिर्फ मुफ्त बस यात्रा ही नहीं, कई मुद्दों पर सीएम योगी के निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के त्योहारों के साथ साथ प्रदेश में कई दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इनमें बाढ़, जलभराव, चीनी की उपलब्धता, स्कूलों की व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त स्टेशन लगने के निर्देश हैं। नालों की तत्काल सफाई करने को कहा है। क्यों क्या है, क्योंकि त्योहार नजदीक आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी प्रदेशवासी को ना हो, इसका खासा ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार रख रही है। रक्षाबंधन तो है ही, जो तमाम त्योहार आ रही हैं उनके मद्देनजर भी सरकार हर एक कदम उठा रही है ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। और खासकर जब रक्षाबंधन आता है तो हर कोई घर में त्योहार हो तो मीठा लेकर आता है, यानी मिठाई आपके घर आती है। और मिठाई आप जानते ही होंगे कि चीनी के जो दाम है कितने ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के मद्देनजर भी सरकार ने बड़े फैसले ले लिए हैं। चीनी की उपलब्धता और बाजार की कीमतों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है, और जो जमाखोरी चीनी की हो रही है उस पर भी खासा ध्यान रखने को सरकार ने कहा है। तो आप तो तैयारी कर ही रहे हैं त्योहारों की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी आपके त्योहारों के लिए पूरी कमर कर चुकी है, यानी कि पूरी तैयारी सीएम योगी कर रही है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए भी जिलाधिकारियों को बोला गया है। साथ ही आपको बताएं कि चीनी की अगर बात करते हैं तो ज्यादा प्रमुखता से चीनी की बात क्यों उठ रही है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में चीनी का एक ऐसा मात्र रास्ता है, मतलब चीनी एक ऐसी चीज है जिसपे हम त्योहार अपना बनाते हैं, यानी कि मिठास के साथ हम अपना त्योहार बनाते हैं। अगर मिठास ही कड़वी हो जाए तो त्योहार किस चीज का। तो इसलिए सरकार ने ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया है चीनी के लिए। आपको बताएं कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है, इसके बावजूद अगर कोई व्यापारी जमाखोरी या कालाबाजारी करता है या पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को बाजार में चीनी की सप्लाई और कीमतों की रोजाना, यानी कि यहाँ पे बात भी की गई है कि कोई भी समस्या
ना हो। साथ ही आपको बताएं कि महिलाओं के लिए क्यों खास है ये फैसला। रक्षाबंधन पर हजारों महिलाएं अपने भाइयों के घर जाने के लिए बस और दूसरे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में मुफ्त बस यात्रा से महिलाओं को सीधे आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने भाई के घर जाती हैं, लेकिन भाई का घर कोसों दूर है और कभी कभार वो उस डर से रक्षाबंधन बनाने के लिए रुक जाती हैं कि हमें इतना दूर जाना पड़ेगा तो हमारी आय पर असर पड़ेगा, यानी कि हमारे खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। खर्च के मद्देनज़र वो रक्षाबंधन बनाने नहीं जा पाती हैं। तो इसीलिए आपकी चिंता को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने ये फैसला लिया है कि आपको सुविधा दी जाएगी। बस आप सुविधा आपको दी जाएगी, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी सफ़र कीजिए, आपको पूरी सुविधा सरकार देगी। आप अपने भाई के साथ रक्षाबंधन बना सकती हैं और सीएम भाई की तरफ से आपको ये तोहफा दिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं के लिए बस यात्रा तो मुफ्त है ही, साथ ही व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। ये निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी बहन घर से बाहर जाती है रक्षाबंधन बनाने के लिए तो पुलिस यानी प्रशासन उस पर ध्यान रखेगा और हर एक चौराहे पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा और पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी समस्या किसी भी बहन को ना हो। ये सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं ताकि रक्षाबंधन पर कोई भी बहन दुखी ना हो और खुशी खुशी अपना त्योहार मना पाए। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में तो फैसला लिया ही गया है बस यात्रा का। साथ ही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो बस यात्रा फ्री है ही, लेकिन उसके साथ भी तमाम योजनाएं दिल्ली सरकार लाने की रक्षाबंधन पर विचार कर रही है। साथ ही ऐसे तमाम राज्यों में भी विचार हो रहा है कि इस तरह से योजनाएं रक्षाबंधन पे बहनों के लिए लाई जाए। लेकिन सबसे पहले कौन निकल के आई? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 27 और 28 अगस्त को सभी बहनों को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। आप अगर बस से कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आप सफ़र कर सकती हैं। आपका कुछ भी यानी कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, किसमें? आय में। वैसे में देखिए आपको बताएं कि सरकार ने बस यात्रा के साथ साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि जो चीनी की जमाखोरी हो रही है, चीनी की जमाखोरी पर भी खासा ध्यान रखा जाए, क्योंकि त्योहारों के सीज़न में ज़्यादा जमाखोरी होती है और जमाखोरी होने के कारण रेट बढ़ते हैं, यानी कि जो दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आते हैं, क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है तो उसकी वजह से आसमान छूते हुए दाम नजर आते हैं। तो उन दामों के लिए भी यहाँ पे सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि चीनी की जमाखोरी पर भी रोक लगाई जाए और तमाम ऐसी दुकानें जहां हो सकता है कि मिठाई में मिलावट हो, ऐसी दुकानों पर भी नजर रखने के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। तो मिठाई की बात हमने की, बस यात्रा की हमने बात की, तो सरकार पूरा ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी बहन को ना हो। आपको बताएं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी एसआरटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र आप कर पाएंगे, इन्हीं बसों में आप मुफ्त सफ़र कर पाएंगे। और साथ ही सभी बहनों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलती हैं, किसी भी तरह की समस्या है, तो तुरंत आप प्रशासन से संपर्क कर सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के लिए आपके लिए कितना कुछ सोचा है और साथ ही ऐसी दुकानों पर भी प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है जहां जमाखोरी हो रही है चीनी की, और साथ ही साथ जहां मिलावट मीठे में हो रही है, क्योंकि मिलावट की खबरें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो उसी के मद्देनजर सरकार सख्त हो गई है। रक्षाबंधन पर अगर कोई भी मिठाई खरीदने जाता है, किसी की भी तबीयत खराब उस मिठाई से ना हो जाए, इसीलिए सरकार ने कदम उठाया है कि हर किसी दुकान की जांच होगी और दुकान की जांच के साथ जो भी जमाखोरी हो रही है चीनी की उस पर जांच होगी, और साथ ही साथ जो मिलावटी मिठाई आपको त्योहारों के सीजन में मिलती है उस पर भी खासा ध्यान सरकार ने रखने को कहा है। ऐसे में देखिए, ये सोच सकते हैं हम कि सरकार पूरा प्लान ये कर रही है कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अब की बार ना हो जाए। आपको बताइए कि किन किन राज्यों में और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो रक्षाबंधन के लिए लाई गई हैं। ऐसे में देखिए, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती हुई कौन सी सरकार नजर आ रही है? यूपी सरकार। यूपी सरकार हर ये प्रयास कर रही है कि आपको कोई भी समस्या ना हो और ऐसी समस्या ना हो जिससे आपका रक्षाबंधन प्रभावित हो। तो ऐसे में सीएम भाई की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया है और इन तमाम योजनाओं के लिए आपको कहा गया है कि आप इन योजनाओं का लाभ उठा पाएं। और साथ ही अगर कोई बहन ये सोचती है कि अगर मैं यात्रा करने के लिए जाती हूँ और मेरे साथ मेरा बच्चा है, तो उसके लिए भी मुफ्त यात्रा आपको दी गई है।
साथ ही सरकार हर एक कदम उठा रही है। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई राज्य हैं जहां बस की यात्रा आपको बहुत कोसों दूर चलकर मिलती है, तो इसलिए भी सरकार ने यहाँ पे आपके लिए फ्री बस यात्रा की है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। क्योंकि ऐसे आप हैं, मैं हूँ, तमाम ऐसी बहनें हैं जो ये चाहती है कि रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर ब्रह्म यानी कि ऐसे मुहूर्त में जो शुभ हो, शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध पाए। और अगर बहन अपने भाई को राखी बांधने ना जा पाए किसी भी कारणवश, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो यात्रा की कमी हो, चाहे वो साधन की कमी हो, इसलिए सरकार ने इसके मद्देनज़र ये योजना लाई है ताकि आपको फ्री बस यात्रा दी जाए। लेकिन आपको बताएं कि देखिए, कोई भी योजना आती है सरकार पर सवाल उठने भी जरूर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी अच्छी योजना है, उसके बावजूद क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्यों कोई सवाल उठा रहा है, किस वजह से कोई सवाल उठा रहा है? क्योंकि इतनी बढ़िया योजना है, आपको 2 दिन के लिए यात्रा मिलने वाली है, तो आप किस तरह की ऐसी कोई प्रश्न कैसे उठा सकता है इस योजना पे? क्योंकि भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, बहनों के लिए ज़्यादा है और उनके बच्चों के लिए भी है अगर कोई मुफ्त उसके साथ भी यात्रा करना चाहता है। लेकिन आपको बताएं कि जहाँ जहाँ कोई भी योजना आती है, कोई भी नीति आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे प्रश्न ना खड़ा। अब आप सोचेंगे कि वो कौन सा प्रश्न है जो यहाँ खड़ा हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रक्षाबंधन के लिए 2 दिन यानी 27 और 28 के लिए फ्री बस यात्रा के लिए सरकार ने कहा है, सीएम सरकार ने कहा है, उसके बाद विपक्ष जो है ये अब सवाल उठा रहा है कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए बस यात्रा मुफ्त क्यों कर रहे हैं। अब ऐसे में उनका कहना है कि 2 दिन बस यात्रा मुफ्त करने से आप किसको लुभा रही हैं, किन महिलाओं को लुभा रही हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। यूपी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर चल रही है। महिला के साथ कदम से कदम मिलाने के रास्ते पर यूपी सरकार चल रही है। महिलाओं के लिए विचार करती है, महिलाओं के बारे में सोचती है, महिलाओं के हर एक पीढ़ा के बारे में सोचती है, महिलाओं को किस तरह की समस्या हो सकती है उसके बारे में यूपी सरकार सोचती है, महिलाओं की समस्या को किस तरह से दूर करा जा सकता है इसके बारे में यूपी सरकार सोचती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ आप 2 दिन की यात्रा मुफ्त करने से क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन वही सरकार का कहना है कि 2 दिन रक्षाबंधन है, इस यानी कि 2 दिन तक किसी बहनों को ऐसा होता है कि कोई बहन 1 दिन पहले ही अपने भाई के घर जाना चाहती है, तो इसके मद्देनजर भी 27 और 28 के लिए 2 दिन के लिए यहाँ पे यात्रा दी गई है। लेकिन विपक्ष यहाँ सरकार पर सवाल भी उठा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी योजना आए, कोई भी नीति आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर सवाल ना उठाया जाए। लेकिन बहरहाल देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति पे किसी भी योजना पर सवाल उठाए जा सकते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस योजना के मद्देनजर अब महिलाएं भी बड़ी खुश हैं, क्योंकि तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि हम कोसों दूर जाते हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। और इस योजना के तहत यानी कि ये जो कदम उठाया गया है यूपी सरकार ने, इसके तहत वो आसानी से अपना काम कर सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए बड़ा कदम यूपी सरकार उठा रही है। और साथ ही मिठाइयों के लिए भी, देखिए हमने बात की रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन पे मिठाइयों का हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मिठाइयों के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बीते समय में, कि सीएम योगी ये भी चाह रही हैं कि मिठाइयों में किसी भी तरह की कड़वाहट आपको ना महसूस हो। कड़वाहट से मेरा मतलब है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी मिलावटी मिठाई आप ना खाएं जिसके से आपकी सेहत पर असर पड़े। इसलिए उसके लिए भी कदम यहाँ पे सरकार ने उठाए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार भी ये प्राथमिकता के साथ रख रही है कि रक्षाबंधन के, खासकर रक्षाबंधन के दिन किसी भी बहन को कोई भी समस्या ना हो। फिर से आपको बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त हो गई है। मुफ्त यात्रा 27 अगस्त की रात से, ये याद रखिएगा, 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक, यानी कि 27 अगस्त की रात से आपको बस यात्रा मिलनी शुरू होगी और 28 अगस्त की रात तक आपको वो यात्रा मिलेगी। महिलाओं के साथ एक सहयोगी भी मुफ्त सफर कर सकता है, तो आप उसकी चिंता ना करें कि मेरे साथ कोई और जाएगा तो उसके लिए मुझे टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। उसकी भी चिंता आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ भी जो भी जाएगा उस एक व्यक्ति के लिए मुफ्त
सफर दिया गया है। सुविधा कहाँ है? यूपीएसआरटीसी की बसों में दी जाएगी। साथ ही त्योहार के दौरान बसों और परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ये सरकार ने कहा है। खासकर बहनों को व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने की बात की है। चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई बरतने को यूपी सरकार ने कहा है। साथ ही बाजार में चीनी की सप्लाई और कीमतों की निगरानी की भी बात सरकार कर रही है। यानी कि आप भी जानते हैं कि बीते दिनों से चीनी के जो रेट हैं वो बढ़ते आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, 70 पहुंच गया है। तो इसी के मद्देनजर चीनी पर भी, जमाखोरी पर भी खासा ध्यान रखने को सरकार ने कहा है कि ऐसा ना हो कि जमाखोरी के चलते जैसे जैसे रक्षाबंधन नजदीक आए वैसे वैसे चीनी के दाम भी ऊपर आते चले जाए, यानी कि आसमान छूते हुए नजर आ जाए। तो इसीलिए जमाखोरी पर खासा ध्यान सरकार ने रखने को कहा है। और साथ ही आपको बताएं कि फर्जी और व्यापक वीडियो के जरिए माहौल खराब करने वालों को भी निगरानी दी गई है। आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर पर ऐसी तमाम वीडियो बनती हैं, ऐसी भ्रामक वीडियो बनाई जाती हैं जिससे भ्रम फैलता है, समाज में भ्रम फैलता है। तो इसीलिए उस मद्देनजर भी सरकार ने यहाँ पे सख्ती बरतने को प्रशासन को कहा है कि किसी भी तरह की आपको ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई रील, ऐसा कोई शॉर्ट आपको दिखता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसी कोई भी रील बर्दाश्त नहीं की जाएगी बहनों के खिलाफ जिससे कोई भी समस्या आने वाले दिनों में महसूस हो। तो रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के मुफ्त यात्रा बस के लिए तोहफा सभी बहनों को दे दिया है। वापस कह रही हूँ कि सीएम योगी यानी कि भाई योगी की तरफ से अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन का ये मुफ्त तोहफा दिया गया है। फिर आपको बता देते हैं कि 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक आपके लिए फ्री बस यात्रा दी जाएगी। साथ ही वही दूसरी तरफ सरकार ने त्योहार के दौरान चीनी और कालाबाजारी की बात की है। तो देखा जाएगा, मोटा मोटी कहा जाए तो अगर रक्षाबंधन आप अपने भाई को मतलब किसी दूर दराज जाना चाहते हैं, किसी कोसों दूर जाना चाहते हैं, तो आप बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के कि कितना पैसा मेरे बस यात्रा में लग जाएगा, कितना पैसा मुझे जाने में लग जाएगा और कितने पैसे में मैं वहाँ जा पाऊंगी, तो इन तमाम चिंताओं से आप दूर होके सिर्फ आप ये सोचिए कि हम रक्षाबंधन पर कितनी जल्दी अपने भाई के पास जा पाए और सही समय पर यानी कि सही मुहूर्त पर अपने भाई को राखी बांध पाए। क्योंकि आपके जाने की चिंता जो है वो आपके भाई सीएम योगी ने देख ली है और उस चिंता को दूर करने के लिए आपको 2 दिन के लिए फ्री बस यात्रा दे दी है। तो उस चीज़ की चिंता तो आप ना कीजिए और बस इस चीज़ की चिंता कीजिए कि आप सही समय पर अपने भाई को राखी बांध पाए। और देखने वाली बात यह होगी कि अभी थोड़ा समय है रक्षाबंधन पर, तो रक्षाबंधन से आने से पहले कौन कौन सी सरकारें और कौन कौन से राज्यों में ऐसी ही योजनाएं चलाई जाती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व पर हर साल बहनों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं ताकि बहनों को यहाँ पे फायदा मिल सके और सभी बहनों को तोहफा दिया जा सके। तो देखने वाली बात देखी होगी कि अब किन किन बहनों को ये तोहफा दिया जाता है, कौन कौन से राज्यों में ये तोहफा सरकार की तरफ से उन बहनों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को दिया जाता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार। समझेंगे